अपने लाल को बुला लाते, समझा के लगा लाते। अरे गोली क्यों मार दी, क्यों मार दी? अरे फांसी की सजा दी जाए। मेरे भाई को क्यों मारा अमन, मेरे भाई को क्यों मारा? तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मेरे भाई क्यों मारा। गोली कोई आत्महत्या करता है तो जहाँ पे और तक कहीं आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि वो केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर एक बार फिर अपने बेटे के लिए चर्चा में बने हुए हैं। लखनऊ में दुबग्गा स्थित उनके नए घर में एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या हो गई है। विनय श्रीवास्तव मंत्री के बेटे विकास किशोर का मित्र बताया जा रहा है। विकास किशोर की पिस्टल से चली गोली विनय के सर पर लगी है। पुलिस ने पिस्तौल अपने कब्जे में ले लिया है। आपको बता दें, यह पहला मौका नहीं है जब कौशल किशोर अपने बेटों की वजह से खबरों में आए हों। इसके पहले भी उनके बेटों को लेकर विवाद उठता रहा है। पुलिस ने जब एफआईआर में नामित आरोपी अजय रावत, अंकित वर्मा और शमीम उर्फ बाबा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। खबरों के मुताबिक जुआ खेलने के दौरान मृतक विनय श्रीवास्तव लगभग 12,000 रुपए हार गया था। पुलिस ने बताया वहां लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली गई, जिससे पता चला कि विनय के साथ साथ अजय रावत, अंकित वर्मा, शमीम बाबा घर में मौजूद थे। इसी आधार पर पुलिस ने हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री और मोहनलालगंज सीट से भाजपा सांसद कौशल किशोर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि उनका बेटा घर पर मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा कि घटना की सूचना मिली, उसके बाद पुलिस कमिश्नर को पूरी जानकारी दी गई थी। पुलिस जांच कर रही है। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने यह भी बताया कि घर पर विकास के दोस्त आते जाते रहते हैं। कल भी आए थे, घटना के बाद भी वो वहीं रुके थे, भागे नहीं थे। पुलिस वहीं से उनसे पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर गई थी। शाम की 4:50 की फ्लाइट से ये दिल्ली गए हैं, ये और बेचालाल, उनकी पत्नी भी है, बेचालाल की एडमिट है। मुझे तो सुबह पता चला, और जब पता चला तो मैंने फिर तत्काल कमिश्नर साहब को फ़ोन किया। पुलिस कमिश्नर जी को मैंने बताया कि ऐसी घटना हो गई है। तो उन्होंने कहा डीसीपी साहब को भेज रहा हूँ और फोरेंसिक टीम साथ में भेज रहा हूँ। उन्होंने भेजा भी पूरी टीम को। मैं भी गया, जब टीम आ गई तो मैं गया था मौके पे। तो जो लोग भी थे उसमें घर में, वो सारे लोग मौजूद थे वहाँ पर। और ये जो उनको पुलिस ले गई, अब पुलिस उसकी जांच कर रही है, उसकी इंक्वायरी करने का काम कर रही है। और वो गए भी नहीं, मतलब हट करके, और वो लोग, पुलिस उनको लेके गई है। अब पुलिस उनसे इंक्वायरी कर रही है। बताते चले, मृतक विनय श्रीवास्तव और मंत्री पुत्र विकास की दोस्ती 2017 में हुई थी। विनय श्रीवास्तव हत्याकांड मामले में केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर पर आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है। विकास की लाइसेंसी पिस्टल से उनके दोस्तों ने विनय को गोली मारी थी। जिस पिस्टल से विनय को गोली मारी गई, उसका लाइसेंस विकास किशोर के नाम पर है। पुलिस की जांच में इसकी पुष्टि हो गई है। काफी शराब का सेवन करा हुआ था। उसी दौरान में विनय ने झगड़ा किया इस बात को लेकर के कि वो 12,000 के करीब में जो है पैसे हार गया था। उसी को लेकर के उसने लड़ाई करी इन अंकित के साथ में स्पेसिफिकली, क्योंकि उसने गेम बंद करवा दिया था। तो उसको लगा कि अब मैं जीतने वाला हूँ, तब इन्होंने गेम बंद कर दिया। तो मेरे को जो है हार का कारण अंकित है। तो उसी के बीच में, इनके बीच में हाथापाई हुई। हाथापाई के दौरान में जो है उसकी विनय की शर्ट फट गई थी, शर्ट पूरी तरह से फट गई उसकी। उसके बाद में जो है वहाँ पे एक पलंग पड़ा था, उसमें तकिए के नीचे लाइसेंसी रिवॉल्वर थी। उस लाइसेंसी रिवॉल्वर को जो है अंकित ने और इन दिनों ने मिल करके उसमें से फायर किया, और इससे जो है विनय श्रीवास्तव के सर में गोली लगी और उसकी मृत्यु हो गई। इसके अंदर जो है ये शस्त्र लाइसेंस जो 32 बोर पिस्टल जो थी, ये विकास किशोर उर्फ आशु की है। और इसके अंदर भी हम जो है लाइसेंस निरस्तीकरण के संबंध में अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं, और इसमें इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। विकास घटना स्थल पर नहीं थे, लेकिन पिस्टल बिस्तर पर तकिए के नीचे रखी थी। जब विनय का आरोपियों से झगड़ा हुआ, आसानी से पिस्टल अंकित को मिल गई।
इससे स्पष्ट है कि विकास ने लाइसेंसी पिस्टल सुरक्षित स्थान पर नहीं रखी थी। वो पूरा पिस्टल भी उनको ले जाना चाहिए था, उनका पिस्टल भी घर पे था और उनको भी ये जैसे उसमें था कि जब दिल्ली जाते कहीं भी जाते थे तो उसको लेके जाते थे। कल वो क्यों नहीं उसको लेके गए और क्यों अपना पिस्टल भी नहीं लेके गए? सब कुछ ये सोची समझी साजिश है और मैं सब कुछ यही करता हूँ, मेरे भाई को क्यों मारा? मेरे भाई को। विधि विशेषज्ञों के मुताबिक शस्त्रधारक की जिम्मेदारी है कि वह लाइसेंसी असलहा सुरक्षित स्थान पर रखे जिससे उसका दुरुपयोग न हो सके, जो आर्म्स एक्ट 30 के तहत आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर हिंदी।